मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 14.5 जो कि कोण से संबंधित है, कोण की रचना कैसे करते हैं, उस संदर्भ में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो 14.5 का सब सेक्शन है 14.5.1। इसमें क्या है, दिए हुए माप का कोण बनाना। ये है दिए हुए माप का कोण बनाना। दिए हुए कोण, दिए हुए माप, दिए हुए माप का कोण बनाना, ये हम लोगों का आज विषय है। इस संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। तो यह बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम लोग प्रकार, स्केल और चंदा और क्या कहते हैं चांदा, स्केल, चांदा और प्रकार की सहायता से कोण की रचना करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि आप 60 अंश का कोण बनाइए चांदा स्केल की सहायता से। तो वह हम कैसे बनाएंगे, इस संदर्भ में पहले हम लोग समझें। इस संदर्भ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कक्षा 5 में ज़रूर कुछ न कुछ पढ़े होंगे, फिर भी उसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को। तो है क्या, जैसे मान लीजिए हम लोगों को दे दिया है कि 60 अंश का कोण बनाइए। देखिए, कोई भी कितने ही अंश का कोण बनाना हो वह माप लिख करके और इसके ऊपर जो है कॉर्नर में हल्का सा एक गोला बना देते हैं अथवा डॉट दे दीजिए, इसको अंश पढ़ा जाता है। 60 अंश का कोण बनाइए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले एक रेखा खींच लेंगे। ये हम लोग रेखा खींच लेंगे। इसके बाद मान लीजिए यह हम लोगों की रेखा है ए बी। कौन सी रेखा है, ए और बी है। इस रेखा पर हम लोगों को दिए गए बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाना है। जैसे मान लीजिए यह जो है ए है और ये बी है। ये क्या है, ए और बी रेखा दी गई है। इस पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, यह P है, अथवा इसको O मानिए, O मान लीजिए। यह O दिया गया बिंदु है। इस पर हम लोगों को 60 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चांदे को निकाल करके चांदा का शून्य इस पर रखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो जैसे मान लीजिए चांदा इतना बड़ा होता है, ये ऐसे करके होता है, तो चांदा का शून्य आपने यहाँ रख लिया और शेष ये जो इसकी जीरो लाइन है इस पर जो है एकदम हूबहू बराबर बराबर रखिए। ये यहाँ हुआ। और अब यहाँ से देखिए, रेखा से शुरू कीजिए। 60 अंश का कोण कैसे हम लोगों का बनता है, मान लीजिए यहाँ आते आते 60 अंश दिखाई देगा इस पर, तो यहाँ एक डॉट दे दीजिए, चिन्ह दे दीजिए, बिंदु लगा दीजिए और चांदे को हटा करके इस बिंदु से, बिंदु O से इसको ऐसे खींच दीजिए। ठीक, यह हम लोगों का दिए गए माप
60 अंश का कोण बन जाएगा। 60 अंश का माप दिया गया है, उसका जो है यह हम लोगों का कोण बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि 90 अंश का, चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। आराम से बना सकते हैं। क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर 0 पर ठीक इसका बीचों बीच रखिए। इस रेखा पर एकदम ये बराबर जा रहा होना चाहिए, ये चांद का आधार वाला। फिर देखिए 90 अंश कहाँ जा रहा है, मान लीजिए 90 अंश का यहाँ है, तो यहाँ एक चिन्ह लगा दीजिए। चिन्ह लगाने के बाद आप इस चिन्ह को प्रकार स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला दीजिए। तो यह कोण जो है क्या हो जाएगा, हम लोगों का 90 अंश का हो जाएगा। ये भी 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। बस ध्यान यही देना है कि चांदा रखते समय उसका 0 जिस बिंदु पर हमको कोण बनाना है वहाँ रहे। यह इसका चांदे का जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो शून्य रेखा होती है, इस रेखा पर सही ढंग से पड़े। कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर ऊपर नीचे होने पर, थोड़ा सा भी विचलन होने पर हमारा कोण अशुद्ध हो रहेगा, दिए गए माप का कोण वह नहीं हो पाएगा। अतः यह सावधानी हमको हमेशा बरतनी है। ठीक, अब यह जो है 14.5.1 यह सब सेक्शन था। अब अगला सेक्शन हम लोगों का है 14.5.2। वह है दिए गए कोण के बराबर का कोण बनाना। जैसे मान लीजिए कोई कोण दिया हुआ है और उसकी माप हमें नहीं मालूम है, लेकिन वह कोण है। तो अब ऐसे कोण की रचना हम कैसे करेंगे, इसके विषय में इसमें हमको बताया गया है। तो उसके लिए बहुत सामान्य और सरल प्रक्रिया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह अब आप लोग समझ लिए होंगे कि कैसे दिए हुए माप का, मान लीजिए यह 60 अंश का दिया हुआ है, आपको दे दिया 15 अंश का कोण बनाने के लिए। आप प्रक्रिया यही करेंगे। हो सकता है 15 अंश के लिए यहाँ पर आपको बिंदु लगाना पड़े, यहाँ से इसको मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। ये हम लोगों का 15 अंश का कोण हो जाएगा। मान लीजिए 30 अंश का कोण बनाने के लिए कहे, ऐसे ही चांदा रख करके मान लीजिए 30 अंश का यहाँ आता है, 30 अंश का इसको इस बिंदु से मिला करके इसको आगे बढ़ा देंगे, ये हम लोगों का 30 अंश का हो जाएगा। अब दिया हुआ कोण दिया हुआ है, अब उसके माप का कोण बनाने के लिए कह रहे हैं। उसके माप का कोण कैसे बनाएंगे, कोण की माप क्या है ये हम लोगों को मालूम नहीं है, बस कोण दिया हुआ है। अब इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, ये ए और बी रेखा है, इस पर यह ओ बिंदु है और इस पर एक यह कोण बना हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। यह क्या है, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है और कह रहा है कि इस माप का एक अलग से आप कोण बनाइए। क्या कीजिए, आप एक अलग से कोण बनाइए। तो अब प्रकार और स्केल की सहायता से इस कोण को हम लोगों को बनाना है। चलिए इसको हम लोग देखें। जैसे मान लीजिए वह ए और बी पर ओ बिंदु है और यह जो है मान लीजिए P है, तो यह कोण O के बराबर
कोण ओ के बराबर हम लोगों को बनाना है कोण, इसके बराबर हम लोगों को कोण बनाना है। तो कोण कैसे बनाएंगे इसको अब हम लोग समझें। चलिए ठीक है, यह मान लीजिए हम लोग पहले रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, पहले रेखा खींचेंगे। रेखा का नाम यह ए और बी है, मैं इसको मान ले रहा हूँ ए डैश बी डैश, ठीक। और ओ बिंदु पर हम लोगों को कोण बनाना है, इसको मैं ओ डैश कर दे रहा हूँ। कुछ भी नाम रखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। अब क्या करेंगे, पहला काम ये किया जाएगा कि प्रकार को लेकर के एक निश्चित दूरी, कोई भी दूरी आप रखिए, कोई भी दूरी रखिए, एक निश्चित दूरी पर प्रकार को खोल करके और उसके नुकीले सिरे को ओ पर रखेंगे। क्या करेंगे, नुकीले सिरे को यहाँ नहीं, यहाँ रखा जाएगा। पहले कहाँ रखेंगे, पहले ओ पर रखेंगे। मान लीजिए आपने फैलाव किया है 4 सेंटीमीटर का, नाप की बात नहीं है, वहाँ भी नापना नहीं है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। फिर भी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पर आपने प्रकार को फैला दिया, तो उसके नुकीले सिरे को रख करके आप इस कोण को काटते हुए एक ऐसे चाप खींचिए। क्या करेंगे हम लोग, एक चाप खींचा जाएगा और मान लीजिए यह चाप इसको एम और एन बिंदु पर ये काट रहा है। रेखा ए बी को एन बिंदु पर और रेखा ओ पी को यह एम बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब फिर यह काम करने के बाद प्रकार के दोनों सिरों में बिना किसी बदलाव के मतलब उसका फैलाव यदि हम लोग 4 सेंटीमीटर रखे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो 4 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए। उसी फैलाव पर बिंदु ओ डैश पर प्रकार के नुकीले सिरे को रख करके और हम लोग एक ऐसे चाप खींचेंगे जो यह रेखा ए डैश बी डैश अथवा ओ डैश बी डैश को मान लीजिए कि इसको क्यू पर काट रही है, बिंदु क्यू पर काट रही हो। यह पहला काम क्या करना है कि प्रकार में एक निश्चित दूरी लेकर के इस कोण को यहाँ ओ बिंदु पर रख करके और प्रकार से हम लोग एक पहले ऐसे चाप खींचेंगे जो कि रेखा ए बी को अथवा ओ बी को यह एन बिंदु पर काटेगा, फिर रेखा ओ पी को वह एम बिंदु पर काट रहा है। यह काम हम लोग कर लेंगे। ध्यान दीजिए, प्रकार में एक निश्चित दूरी लेंगे, ओ पर रखेंगे और ऐसे काटते हुए एक चाप खींचेंगे। यह हम लोगों का हो गया। फिर अब दूसरा काम क्या करेंगे, अब उसी दूरी को बिना बदले हुए, प्रकार में उस दूरी को बिना बदले हुए क्या किया जाएगा, ओ डैश पर नुकीले सिरे को रख करके प्रकार के हम लोग एक चाप खींचेंगे। क्या किया जाएगा, एक चाप खींचा जाएगा और यह चाप रेखा ए डैश बी डैश को क्यू पर मान लीजिए काट रहा है। कोई बात नहीं, काट दिया, ठीक है। अब आधा काम हम लोगों का हो गया, अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है फिर प्रकार को हम लोग लेंगे और एन बिंदु पर रख करके यहाँ पर जो दिया गया है
एन बिंदु पर रख करके और एम तक फैलाएंगे उसको। प्रकार को क्या किया जाएगा, एम तक फैलाएंगे, एन बिंदु पर रख करके एम तक इसको फैलाया जाएगा। मान लीजिए फैलाने के बाद वह इतना आया, तब अब यह जो एन पर रख करके एम बिंदु तक हम लोग फैलाए हैं, इस दूरी में बिना बदलाव किए हुए, बिना किसी भी प्रकार के फेर बदल किए हुए पुनः हम लोग आएंगे बिंदु क्यू पर, जो हम लोगों को कोण बनाना है। तो क्या करेंगे, इस रेखा पर कोण बनाना है, इस चाप ने इसको यहाँ काट दिया। क्यू पर प्रकार के नुकीले सिरे को रख करके, क्यू पर प्रकार के नुकीले सिरे को रख करके और इस दूरी में एन एम दूरी में बिना किसी बदलाव के, बिना घटाए बढ़ाए क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे करेंगे, एक चाप खींचा जाएगा। ठीक, यह चाप खींचा जाएगा और मान लीजिए यह इसको जो है P बिंदु पर काट रहा हो, इसको P बिंदु पर काट रहा हो, तब अब एक यह मतलब एक काम हो गया। अब फिर इसका अगला काम क्या है, हम लोगों को बिंदु O डैश से P को मिला करके आगे रेखा खींच देंगे हम लोग, ये ठीक, ऐसे रेखा हम लोग खींच देंगे। तो यह कोण, इसको मान लीजिए कोण POQ अथवा B कर दीजिए। B किसके बराबर होगा, वह कोण होगा P, ये देखिए डैश है, POB डैश है, यह कोण जो हो जाएगा कोण POB के बराबर होगा, कोण POB के बराबर होगा। यही इस अध्याय में हम लोगों को करना है, इस चैप्टर में यही करना है, यही करने के लिए बताया गया है। इसको पुनः आप ध्यान से सुनिए, अपनी किताब में भी आप लोग बार बार पढ़िए इस चीज़ को। कोण दिए गए, कोण के बराबर कोण की रचना करनी है, कोण का माप हम लोगों को नहीं दिया गया है। मान लीजिए यह कोण है, क्या किया जाएगा, और हम लोगों को कोण बनाना है इस रेखा पर, ठीक। तो पहला काम यह करेंगे हम लोग कि प्रकार को फैलाएंगे और प्रकार को फैलाने के बाद उसके नुकीले सिरे को कोण के बिंदु पर रख करके, मतलब यहाँ रख करके एक चाप खींचा जाएगा, ठीक। चाप हम लोग खींच लिए, पुनः अब इस रेखा पर आएंगे। मान लीजिए कि यह O डैश पर हम लोग कोण बना रहे हैं, तो प्रकार की दूरी में बिना किसी बदलाव के, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एक हम लोग चाप खींच लेंगे ऐसे, यह चाप खींच लिए हम लोग। और फिर चाप खींचने के बाद अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो N और M बिंदुओं पर काटा है, प्रकार में इस दूरी को N पर उसके नुकीले सिरे को रख करके प्रकार के M बिंदु तक प्रकार को फैलाएंगे। आप फैला लिए और अब उसको वैसे ही रखिए, उसमें कोई परिवर्तन मत कीजिए, और उसको ला करके क्यू पर उसके नुकीले सिरे को प्रकार पर रख करके और पुनः आप इसको एक चाप खींचिए, जो इस चाप को दिए हुए जो पहला चाप हम लोग खींचे हैं उसको मान लीजिए P पर काटता है, तो O और P को हम लोग मिला देंगे, तो इस कोण के बराबर हमारे इस कोण की रचना हो जाएगी। और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग अपनी किताब में बार बार पढ़िए, इसको बार बार समझिए कि आप लोगों को क्या करना है। और फिर मैं अगला चैप्टर जो है हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक
आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।